स्टूडेंट्स क्लास 6 साइंस चैप्टर वाटर। तो अभी तक हमने इसमें देखा वाटर साइकिल, क्लाउड्स कैसे बनते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इफ़ इट रेन्स हैविली, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या होगा। द टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर while there are places where it rains only for a few days. टाइम ड्यूरेशन या बारिश का अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो अलग अलग होता है हर दूसरी जगह पे। एक जगह पे कुछ होगा या दूसरी जगह पे कुछ होगा। कुछ जो वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स है वहाँ पे पूरा साल भी बारिश होती है। कुछ इंडियन स्टेट्स भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल occurs ड्यूरिंग मानसून सीजन. रेन ब्रिंग्स रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। तो समर डेज़ के बाद मानसून जो आता है तो हमारी कंट्री में मानसून के टाइम पे बारिश होती है। सोइंग ऑफ मनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन अराइवल ऑफ मानसून। मानसून के आते ही बहुत सारी जो क्रॉप्स होती है वो हम उगाते हैं। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मनी प्रॉब्लम्स, बल्कि अगर ज़्यादा बारिश हुई तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ज़्यादा बारिश होने से हमारी जो नहरें, लेक्स या तालाब हैं उनमें वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, उनका वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जिससे क्या होगा, जो पानी है वो आसपास के एरियाज़ में भी फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, जिसकी वजह से बाढ़ भी आ सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं, जिसको हम बाढ़ बोलते हैं। क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। जो हमारी फील्ड, हमारे खेत होते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो होती हैं, जंगल होते हैं, गांव होते हैं, या सिटीज़ में भी अगर आप देखोगे मुंबई में जब बहुत सारी बारिश होती है तो वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। तो हमारे देश में क्या होता है, जब ज़्यादा बाढ़ आती, जब ज़्यादा बारिश आती है तो उससे हमारी क्रॉप्स, हमारे जानवर, प्रॉपर्टी या ह्यूमन लाइफ जो इंसान है वो लोग भी उससे, उनको भी उनसे डैमेज होता है। बारिश के टाइम पे, फ्लड्स के टाइम पे जो जानवर पानी में रहते हैं वो भी पानी के लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से पानी से बाहर निकल जाते हैं और वो लैंड एरियाज़ में ट्रैप हो जाते हैं और मर जाते हैं बिना पानी के। रेन की वजह से जो है, ज़्यादा रेन की वजह से एनिमल्स इफ़ेक्ट होते हैं, जो हमारी सॉइल है वो ख़राब हो जाती है। वट एवर हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अब ज़्यादा देर बारिश ना हो तो क्या होगा। जब ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है, फ्लड्स हो जाते हैं, क्रॉप्स, फील्ड्स ख़राब हो जाती हैं। अब अगर ज़्यादा देर बारिश ना हो तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। What would happen if it does not rain in a region for a year or more? अगर एक साल तक बारिश या उससे ज़्यादा तक बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। जो हमारी सॉइल है उसमें से हीट की वजह से जो पानी है वो लॉस होते रहेगा एवेपोरेशन के थ्रू। तो ये हम वापस तो ला नहीं सकते। इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल जो है वो बहुत ड्राई हो जाएगी। पॉन्ड्स या लेक्स या रिवर्स में वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा, वो सूख जाएगा, जिसमें से एवेपोरेशन होती रहती है। ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड के नीचे जो पानी होता है वो कम हो सकता है, जिससे क्या होगा, ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। और सूखे पड़ने में हम, जब सूखा पड़ता है तो हम खाना उगाना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स में ऐसा होता है और उससे जो डिफ़िकल्टीज़ होती है उन एरियाज़ में रहने वाले लोगों की वो बहुत ज़्यादा होती है। एनिमल्स, जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, वेजिटेशन, इन कंडीशंस में सूख जाती है, जिसकी वजह से लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। तो ज़्यादा देर तक बारिश ना हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और अगर ज़्यादा बारिश होगी तो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। फिगर देख सकते हो आप, फिगर 14.10, 14.11। बारिश के बाद बाढ़ जो आती है उसमें क्या होता है। तो बारिश होना भी ज़रूरी है, लेकिन एक फ़िक्स्ड अमाउंट की बारिश, ना ही ज़्यादा बारिश और ना ही
कम, ज़्यादा होगी तो बाढ़ आ जाएगी, कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हाउ कैन वी कंजर्व वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।